एक जिन की वजह से समाज गंदा होता है, एक जिन की वजह से समाज में सुधार आता है। हम सबके हक में है ये बात, हम जो चाहे दोनों में से बन सकते हैं। एक अकीर्त घन कौन, किसी से कुछ लिया वापस नहीं दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे क्या होता है, ये छोटी बात नहीं है। जब कोई धोखा देता है किसी को, उस आदमी को हमेशा के लिए वो शक्की बना देता है, दूसरे की फिर वो मदद नहीं करता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसका बोझ भी उस पर पड़ता है। बात को समझना। समझो हमारी वजह से किसी की श्रद्धा टूटी, हमारी वजह से किसी का विश्वास टूटा, वो आदमी फिर कभी दूसरे पे विश्वास नहीं करेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सही आदमी भी आ जाएगा तो उसका भी विश्वास नहीं करेगा, तो नुकसान किसका हुआ, ये बदफैली समाज में फैलती जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाज बुरा होता जाएगा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। कोई किसी के एहसान को भूलेगा नहीं। जब कोई किसी के एहसान को भूलकर उसके एहसान का बदला चुकाता है ना, तो समाज बहुत बेहतर होने लग जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस आदमी को इतनी खुशी मिलती है कि वो बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा समाज का भलाई करने वाला बन जाता है, जिसके साथ भला हुआ हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मना और करता है, ये नेचुरल, कृष्ण जी कहते हैं नेचुरल फिनोमिना है। जब आदमी एक अपराध करता है, उसे और अपराध करने का मन करता है। जब आदमी एक पुण्य करता है, अपने आप और पुण्य करने का मन करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम किसी के एहसान का बदला चुकाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करके, उसके बदले उसे जो चाहिए देकर, अपनी तरफ से उसकी मदद करके, तो फिर उसके मन में और भाव पैदा होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं और लोगों की भी मदद करूं। पॉइंट को समझना। एक बड़ी प्यारी घटना शायद यंग जनरेशन ने सुनी हो, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, फॉरेन की है। एक औरत इलाज करवाने आई हॉस्पिटल में, ऐसी बीमारी हुई उसे कि उसका इलाज हो नहीं पा रहा। तो बड़े सारे डॉक्टरों ने मीटिंग की, तो कहने लगे स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। कहने कितने पैसे लगेंगे, हिसाब लगाने लगे, क्योंकि मिडिल क्लास के थे। जब हिसाब लगा के बताया कि ये हमारी बिल, हॉस्पिटल के हमारे खर्चे और फिर वो स्पेशलिस्ट जो लेगा, सारे मिलाकर लगभग इतने हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्पेशलिस्ट की मर्जी है, वो जितने मर्जी लगाए, क्योंकि वो अकेला है, हम उसका बता नहीं सकते कि वो इतना लेगा, वो इसे 4 गुना भी ले सकता है, उसकी मर्जी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप कहो तो हम बुलाए। तो घर वाले भी परेशान है कि क्या करें। आखिर में सोचा कि घर बिक जाएगा, ये बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, पर इलाज तो कराना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे ठीक है बुला लीजिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है बीमारी को ठीक करना है, तो इसलिए तो कह रहे हैं कितनी बड़ी बात है। वेंटिलेटर में एक दिन रखना पड़ जाए ना, हजारों लाखों का खर्चा होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो, कोविड में सबने देखा ही है, रोज ऑक्सीजन लेते हैं मुफ्त में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देना देंगे हम इसका, क्या देना दे सकते मुझे बताओ। हमारी हालत तो वो हो चुकी है, इतने नाशुक्र हो चुके, हम शिकायत करने के इतने माहिर हो चुके हैं। महापुरुष कहते थे हमें सोने की प्लेट में खाना दे दिया जाए ना, सोने की प्लेट में, हम फिर भी शिकायत करेंगे इसने चमचा नहीं दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोने की प्लेट का शुक्र नहीं करेंगे, चमचा नहीं है इसकी शिकायत करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत ने कहा कि ठीक है बुला लीजिए डॉक्टर्स को। वो डॉक्टर आया, फ्लाइट पकड़ कर आया। उसने जैसे ही औरत को देखा, मन से उसका इलाज किया। पूरी टीम को साथ में एक स्पेशलिस्ट था, वही रुक गया। वैसे स्पेशलिस्ट आते अपनी फीस लेकर बताकर चले जाते, ये वही रुक गया। 1 महीना वही रुका रहा हॉस्पिटल में, और इस औरत का इलाज करता रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी पूरी मेहनत से इसने उस औरत को ठीक कर दिया। अब कहा गया था कि 5 से 7 दिन लगेंगे, लग गया महीना। अब ये घबरा रहे हैं परिवार के बिल कैसा आएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो स्पेशलिस्ट था कहने लगा बिल मुझसे चेक होकर जाएगा कि बिल क्या देना है, सारे हॉस्पिटल का भी मेरा भी। तो इसने अपने ऑफिस में बुलाया, उस बिल को पढ़ा, उस बिल के नीचे कुछ लिखा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और औरत को भेज दिया। घर वालों ने और औरत ने घबरा के बिल खोला, उस पर लिखा हुआ था
दिस बिल इज पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दूध के गिलास से इस पूरे खर्चे का पेमेंट हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत हैरान हुई, क्या लिखा है इसमें कि दूध के गिलास। स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, स्पेशलिस्ट ने आके नमस्कार की, कहने लगी आप मुझे नहीं पहचानते पर मैं आपको पहचानता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ आप कौन हो। कहने लगी मैंने आपको देखते ही पहचान लिया, आप फलाने गांव से हो ना, फलानी जगह से वहाँ पे रहते थे। कहने लगा हाँ। कहने लगी मैं छोटा था जब 13-14 साल का, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में घर घर में जाके सामान भी बेच रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय ऐसा आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे खाने को, 2 दिन से मैं भूखा था। मैं सामान बेचने गया, सामान बिक नहीं रहा था, तो आपके घर का दरवाजा खटखटाया, आपने भी सामान लेने से मना कर दिया। मेरा मन किया आपसे कुछ खाने के लिए मांग लो, मेरा मन किया आपसे कुछ खाने के लिए मांग लो, पर मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने मांगना तो खाना चाहता था पर मैंने कह दिया मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आपने मेरी हालत देख ली थी कि मुझे भूख लगी हुई है, आप समझ गई थी, आप पानी नहीं लेके आए, आप बहुत बड़ा 1 गिलास दूध का लेकर आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना मेरे मांगे आपने मुझे बड़ा गिलास दूध का दिया। उस दिन अगर वो दूध मुझे ना मिलता तो मैं बहुत कमजोरी फील कर रहा था, चक्कर आ रहे थे मुझे। मैंने खुशी से वो दूध का गिलास पिया और मैंने आपसे पूछा था कि मैं आप कितनी पेमेंट है इसकी, मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो आपने कहा था नहीं, काइंडनेस की कोई पेमेंट नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दया की कोई, सारी स्टोरी यूट्यूब पे पड़ी कि काइंडनेस की कोई पेमेंट नहीं होती। तो आज जब मुझे मौका मिला है, मैं उस वक्त शुक्राना किया और आपने मेरा इंसानियत पे भरोसा कायम कर दिया। और तब से आपसे मुझे ज्ञान मिला कि काइंडनेस की पेमेंट नहीं, उस ईश्वर की कृपा से मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट। कोई भी गरीब आता है मैं पेमेंट नहीं लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद आज जब आपको देखा, आपकी हालत को देखा, तो सारा बिल मैंने अपनी तरफ से पे कर दिया है और लिखा है नीचे ग्लास ऑफ मिल्क इज द पेमेंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिस बिल इज पेड बाय। ये क्या हुआ साथ संग, जरा विचार करके देखो। 1 गिलास दूध का दया करके पिलाया उस औरत ने, कितने समाज की भलाई होगी। वो डॉक्टर ऐसा बना कि कईयों को मुफ्त में इलाज कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? दया। जब हम किसी के एहसान करते हैं, वो एहसान मंद अगर हो जाए, किसी पे दया करते हैं, तो वो दुनिया पे दया करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने एहसान चुकाया कैसे? लाखों रुपए का बिल इसने 1 गिलास दूध की कीमत पे चुका दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है शुक्र करने वाले, अकीर्त घन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम किसी का भला करते हैं समाज में, हम एक का भला नहीं करते, हम हजारों का भला करते हैं क्योंकि उसके मन में भर देते हैं भलाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सामने वाला नहीं करता तो वो अकीर्त घन है, आप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ज्ञान लो। कभी भी कोई मुसीबत में दिखे, कभी भी किसी को जरूरतमंद दिखाई दे, कुछ मत सोचो। कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, आपके सामने कोई तकलीफ में कोई जरूरतमंद हो, उससे जरूरी कोई काम नहीं है करने को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले उसकी मदद करके फिर आगे बढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यारी साध संगत जी, अक्सर ये कहा जाता है, अक्सर सुनने को मिलता है कि कर भला तो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल। तो हमको हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, चाहे किसी भी मुसीबत में कोई हो उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो ताकि हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ताकि समाज को इसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल हर कोई सेल्फिश हुआ है, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो हमको दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा मिली है जिसकी हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी आपकी सेवा करते रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक।